अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत दामन की डिज़ाइनिंग शेयर करूंगी। इसके लिए हमने जो विड्थ लेनी है ऑर्गेन्जा की, वो आप अपने दामन के अकॉर्डिंग लेंगे। यानी कि यहाँ पे मैंने 34 ली है, 24 दामन की चौड़ाई है और 10 इंच उससे ज़्यादा ली है। और जो ऑर्गेन्जा की लेंथ है वो आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग लंबी या छोटी कर सकते हैं। क्योंकि मेरी शर्ट का जो दामन था वो शॉर्ट था, तो मैंने उसकी लेंथ थोड़ी सी लंबी करनी थी, तो उसके लिए मैंने लंबी लेंथ ली है। आप ऑर्गेन्जा की लेंथ को अपने साइज़ के अकॉर्डिंग शॉर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ देखें, आपके सामने निशान लगा रही हूँ। पहला जो हमने निशान लगाना है वो 1 इंच का गैप हो, 1 इंच पे लगाना है। फिर आपने अगला निशान भी 1 इंच पे, फिर आधे इंच पे, फिर 1 इंच पे, फिर 1 इंच पे, फिर आधे इंच पे। यानी कि जो हमारे डिज़ाइनिंग आपको समझ आ जाएगी। देखिए, ये मैंने 1 इंच पे लगाया है, फिर 1 इंच पे, फिर आधे आधे इंच पे लगा के 2, फिर अगला 1 इंच पे। ये देखिए, आपको नज़र आ रहा होगा। अब दरमियान में 1 इंच है, फिर दो लाइंस जो है वो आधे आधे इंच की है। अब जो दो लाइन आधे आधे इंच वाली थी ना, उनके ऊपर हमने इस तरह से पिनटेक्स डालने हैं। यानी कि जो हमने क्लोजली जो निशान 1/2 इंच के गैप में लगाए थे, उन दोनों के ऊपर आपने स्ट्रेट लाइन दोनों तरफ आपने इस तरह निशान लगाकर और पिनटेक्स डाल देने हैं इस तरह से। और लेकिन जो 1 इंच वाला है उसको आपने अभी टच नहीं करना, उसको वैसे ही रहने देना है। और 2 इंच वाले जो आधे आधे इंच वाले हैं, उन पे आपने इस तरह से पिनटेक्स डालते जाना है। ये देखिए, ये मैंने एक आपके सामने डाल के दिखाया है। डबल डबल आप पिनटेक्स डालेंगे। अब यहाँ चाहें तो आप 3 लाइंस भी कर सकते हैं, तो लेकिन 2 लाइंस भी खूबसूरत लगती हैं। इस तरह आपने डबल डबल लाइंस के साथ इसकी पिनटेक्स डालते जाना है पूरे ऑर्गेन्जा पे। और इसकी जो हमने जो विड्थ लंबी रखी थी वो भी इसीलिए रखी थी क्योंकि हमने इसको पिनटेक्स डालने थे, तो वो पिनटेक्स के अंदर चली जाती है, इसलिए हमने इसकी लेंथ विड्थ को थोड़ा सा लंबा किया था। यहाँ पे हमने देखे जो तमाम फैब्रिक था उसके ऊपर डबल डबल पिनटेक्स डाल ली हैं। और अब ये मैंने ब्राउन कलर का धागा लिया, यानी कि कंट्रास्ट में जो हमारी शर्ट के अंदर था उस कलर का मैंने धागा लिया है। ये डबल धागा है। आप चाहें तो बॉबिन में 4 थ्रेड्स को इकट्ठा रोल करके तो उसकी स्टिचिंग करेंगे, तो वो आपको डबल स्टिच इस तरह नहीं करना पड़ेगा। आप सिंगल में ही एक स्टिच लगाएंगे तो वो अच्छी खासी मोटी सिलाई आ जाएगी। लेकिन आपने ध्यान रखना है कि ये आपने जो स्टिचिंग है वो उल्टी तरफ करनी है। पिनटेक्स नीचे हैं, ये देखें इस तरह से, तो हमारी फ्रंट वाली साइड पे जो है वो नीचे की तरफ होगी। अब देखिए, मैंने तो डबल कलर में जो स्टिचिंग है वो कर ली है। और इस तरह हमारा जो ऑर्गेन्जा का पैटर्न है वो रेडी हो चुका है। अब हम इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करेंगे। डिज़ाइनिंग के लिए मैं ये आपको पैटर्न कट करके दिखा रही हूँ। डबल फोल्ड हमने इस तरह कर लेना है। एक पेपर आप ले लीजिए, पहले उसके ऊपर इस तरह पैटर्न कट कीजिए। आप ये तकरीबन मैंने 1.5 इंच का इस तरह गैप में इस तरह कट किया है। अंदाज़न ही मैंने इसकी डिज़ाइनिंग की थी। आप चाहें तो मेजरमेंट भी कर सकते हैं और चाहें तो अंदाज़न भी इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। अभी देखिए, डबल वाली साइड से हमने इसको वी को कट किया है और फिर आगे सर्कल कट किया है। जब हम इसको खोलेंगे तो वी जो यानी कि ट्रायंगल जो हो गई वो हमारे 2 होंगे और सर्कल 1 होगा। और यही हमारा प्रॉपर पूरी शर्ट के आगे पैटर्न होगा, यानी कि ट्रायंगल 2 और सर्कल 1, फिर ट्रायंगल 2, फिर सर्कल 1। इस तरह से हमने ये देखिए प्रॉपर पैटर्न कट कर दिया है। कट करने के बाद फैब्रिक पे पेस्ट कर दिया है। फैब्रिक पे पेस्ट करने के बाद अब हम इसके एक्स्ट्रा जो एजेस हैं उनको इस तरह से रिमूव कर देंगे। और ये एजेस आपने, ये मैंने 2 पट्टियाँ इस तरह की तैयार की हैं। एक पट्टी के ऊपर आप दोनों तरफ से एजेस को रिमूव करेंगे और एक पट्टी के ऊपर आपने सिर्फ एक साइड से एजेस को रिमूव करना है। ठीक है, ये आगे आपको समझ आ जाएगी। अभी मैंने एक पट्टी जिसके ऊपर से दोनों साइड्स को हमने रिमूव करना था वो वाली तैयार कर रही हूँ। ये हमारी दरमियान में पट्टी लगेगी। इस तरह से रिमूव करने के बाद हमने इसके ऊपर कट्स लगा लिए हैं और इसको ग्लू स्टिक के साथ इस तरह से हम फैब्रिक को जोड़ लेंगे। ये देखिए, बहुत ही आसानी के साथ और खूबसूरत सी स्टिचिंग हमारी इस तरह हो जाती है।
यहाँ पे देखिए हमने इस तरह इसके तमाम एजेस को फोल्ड करते जाना है और आसानी के साथ इस पैटर्न को रेडी कर लेना है। और ये वाले जो एजेस हैं ये हमने दोनों तरफ से इसको फोल्ड करना है। रिमूव भी हमने इसीलिए दोनों तरफ से किए थे एक्स्ट्रा फैब्रिक, और कट भी हमने दोनों तरफ से ही लगाए हैं। और इस तरह से दोनों साइड्स को इसके शेप को रेडी कर लेंगे इसी तरह ग्लू स्टिक के साथ। तो उम्मीद है आपको ये वाला डिज़ाइन डिफरेंट और यूनिक लगेगा और पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। इस तरह से आपने तमाम पैटर्न को फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के ये देखिए अब आपके सामने प्रॉपर शेप तैयार है। और ये मैंने जो एक्स्ट्रा बॉर्डर होते हैं शर्ट के साइड का उससे तैयार किया है फैब्रिक को। आप चाहें तो प्लेन फैब्रिक के ऊपर भी ये डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। इस तरह से ये देखें जो हमने पैटर्न रेडी किया था पहले उसको हम शर्ट के ऊपर लगाएंगे, स्टिचिंग करेंगे। ये देखिए इस तरह से एक ब्राउन कलर की लेस ली है और इस तरह लेस के एजिस के ऊपर हम UHU लगा लें, चाहे ग्लू स्टिक लगा लें। और लगाने के बाद आप इसके किनारों को जब लेस को जोड़ लेंगे तो वो आपकी एक ही स्टिचिंग में लेस और गेंजा और शर्ट तीनों एक ही स्टिच में जॉइंट हो जाएंगे। अब ये देखिए इस तरह से जोड़ने के बाद आपको अंदाज़ा रहेगा और ना आपकी लेस खिसकेगी। अदरवाइज़ जब हम इस तरह लेस लगाते हैं तो बाज़ दफ़ा लेस मशीन के पैर के नीचे से निकल जाती है, लेकिन जब आप इस तरह UHU के साथ उसको जोड़ देते हैं तो वो कभी भी लेस नहीं निकलती। अब ये देखिए हमने जो ऑर्गेन्जा का पैटर्न रेडी किया था उसको शर्ट के साथ अटैच कर लिया है। और ये दरमियान में हमने इस तरह से जो पैटर्न रेडी किया था उसको हमने दोनों तरफ से इस तरह सिलाई लगानी है। ये हमारा दरमियान में रखा जाएगा इस तरह। और जो नीचे है उसके ये देखें एक तरफ से हमने फोल्ड किया है और दूसरी तरफ से वैसे ही है, आपके सामने आपको नज़र आ रहा होगा। और जो हमने फैब्रिक दूसरी तरफ से फोल्ड नहीं किया वहाँ से हम सेम वैसे ही शेप में ऑर्गेन्जा की। और ये आपने ध्यान रखना है ये आपने उल्टी तरफ ऑर्गेन्जा की, ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा, ये उल्टी तरफ मैं रख के इसको स्टिचिंग कर रही हूँ। जब हम इसको पलटेंगे सीधी तरफ तो ये हमारा जो पैटर्न है वो सीधी तरफ आ जाएगा। तो इस तरह आपने इसकी प्रॉपर स्टिचिंग राउंड में और ट्रायंगल में स्टिचिंग करते जाना है। बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा और यूनिक सा डिज़ाइन बन के तैयार होगा। और इंशाल्लाह ये पहले आपने कहीं भी किसी की भी यूट्यूब चैनल पे नहीं देखा होगा, क्योंकि ये मैंने अपनी तरफ से अपने माइंड से ख़ुद क्रिएट किया है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। ये देखिए इस तरह से आपने इस तरह तो पूरी शर्ट के दामन पे आप इस चाहें तो आप ये प्लेन शर्ट के ऊपर भी ये डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, स्लीव्स पे भी इस डिज़ाइन को अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह हमने अब इसकी स्टिचिंग कंप्लीट कर दी है। अब हम इसके एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसको रिमूव करके और नोचेस लगा लेंगे और फिर हम इसको सीधी साइड की तरफ पलट देंगे। बिल्कुल सिंपल और इजी सा डिज़ाइन है लेकिन देखने में बहुत ही डिसेंट और बहुत ही खूबसूरत लगता है। देखिए अब हम एक्स्ट्रा फैब्रिक रिमूव करके नोचेस लगा रहे हैं। अब हम इसको सीधी तरफ पलट देंगे। पलटते वक्त आप ये ध्यान रखिएगा कि आप इसके जो कॉर्नर हैं ट्रायंगल के वो अच्छी तरह से किसी नोकदार चीज़ से निकालेगा, क्योंकि उनसे बहुत ही डिसेंट और इसकी शेप जो है वो निखर कर सामने आएगी। अदरवाइज़ कॉर्नर अगर सही से नहीं निकले होंगे तो वो शेप समझ में ही नहीं आएगी कि आपने शेप कौन सी बनाई है। ये देखें अब हम इसकी जो एक्स्ट्रा ऊपर से स्टिचिंग वो ऊपर से कप फैब्रिक है उसको स्टिच करेंगे। और करने के बाद ये देखिए इसके ना नीचे इस तरह से आपने लेस को लगाना है UHU के ज़रिए। अगर हम पहले लेस लगा दें तो हमारी पलटी नहीं जानी थी, लेकिन इसलिए इसके हमको किनारे में लेस लगानी पड़ेगी। अगर आपका वी में इस तरह ना फोल्ड हो रहा हो तो आपने थोड़ा सा कट लगा लेना है। कट लगाने के बाद आप इसको फोल्ड करेंगे।
जब आप इस तरह से यूएचयू के साथ लेस को अटैच करेंगे और इसके कॉर्नर और एजिस आसानी के साथ तसल्ली के साथ बना के जब आप स्टिचिंग करेंगे तो आपकी स्टिचिंग के दौरान कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और ना ही कोई इशू क्रिएट होगा कॉर्नर का। अब ये देखिए प्रॉपर सेट हो चुकी है आपके सामने और बिल्कुल भी हाथ में उठाने से भी लेस नहीं निकल रही और इसी तरह हमने इसको स्टिच करना है तो स्टिचिंग के दौरान भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब ये देखिए इस तरह हम आसानी के साथ इसके ऊपर स्टिचिंग करते जाएंगे क्योंकि यूएचयू से लेस जो होती है वो प्रॉपर बैठ जाती है। ग्लू स्टिक के साथ लेस चिपकती नहीं है, आप एजिस को फोल्ड कर सकते हैं फैब्रिक के, लेकिन जो लेस को अगर आप अटैच करना चाहते हैं तो आप यूएचयू के साथ ही इसको कीजिएगा। तो उम्मीद है ये वाला डिज़ाइन आपको खूबसूरत लगेगा। इसको लेस को लगाने के बाद हम इसके चाक पे पलटा लगा देंगे और पलटा लगाने के बाद हम इसकी जो है फिनिशिंग वो ख़त्म कर देंगे। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस तरह आप तसल्ली के साथ इसकी स्टिचिंग को कंप्लीट करके और ये देखिए फाइनल लुक आपके सामने है। बहुत ही खूबसूरत और सिंपल सा और डिसेंट सा डिज़ाइन है। अगर आपकी शर्ट की लेंथ शॉर्ट भी है तो आप उसको इस तरह से लॉन्ग कर सकते हैं। और ये देखिए अगर आप चाहें तो आप इसको ऐसे ही फोल्ड कर लीजिए और चाहें तो पलटा लगा लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।